हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी। और ये चैप्टर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी से शुरुआत करता हूँ और कंटिन्यूटी एक बार ग्राफिकली देखते हैं मेरे भाई। ग्राफिकली जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका ग्राफ क्या है ये, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूस फंक्शन बोलूँगा, इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूस फंक्शन बोलूँगा। क्यों मेरे भैया? क्योंकि इसका जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो लगातार बिना पेन उठाए बन रहा है। इसका ग्राफ लगातार बिना पेन उठाए बन रहा है, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ये एक फंक्शन है और इसका ग्राफ मेरे भाई ऐसे बनता है, ऐसे। अब ये ग्राफ भी बिना पेन उठाए लगातार बन रहा है, बिना पेन उठाए लगातार बन रहा है, इसलिए इस फंक्शन को भी क्या कहूँगा मेरे भाई? कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, तो कंटिन्यूस फंक्शन है कौन? नहीं, देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है वो समझ चुके होंगे आप, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनाते हैं हम वो पेन उठा उठा के बनाते हैं। देखो ये पेन उठाया फिर ग्राफ बना, अब पेन उठाया यहाँ से फिर ग्राफ बना, यहाँ से पेन उठाया फिर ग्राफ बना इसका। तो मतलब पेन उठा उठा के इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। क्लियर? बिना पेन उठाए तो ये दोनों ग्राफ बने थे, पेन उठा के ये ग्राफ बना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन इसलिए क्योंकि बिना पेन उठाए लगातार ग्राफ बना। ये फंक्शन कंटिन्यूस क्योंकि बिना पेन उठाए लगातार ग्राफ बना। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस क्यों मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे हम पेन उठा के ग्राफ बना रहे, देखो। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो ये था ग्राफिकली। ग्राफिकली बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान। अब देखते हैं एक बार डेफिनेशन की तरफ। तो मेरे भाई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस कहलाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। कब? जब ए किस में बिलोंग करे? फंक्शन के डोमेन में, और ये तीनों चीज़ें इक्वल हो। मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये तीनों चीज़ें इक्वल हो, इसको बोलते हैं हम एल एच एल, इसको बोलते हैं आर एच एल, इसको बोलते हैं एफ ऑफ ए। ये तो इक्वल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना? ये तो सेम बात है। मतलब एल एच एल आर एच एल आपने क्लास 11th में भी सीखा है, लिमिट में सीखा है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। क्लियर? तो ध्यान से ये डेफिनेशन आपने देख ली है फिलहाल, बिल्कुल ध्यान से। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, क्योंकि ये वैसे समझ में नहीं आने वाले आपको। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी हेल्प से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पे चेक होती है मेरे भाई। ये इसलिए तो बोला है इसने एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करते हैं। ध्यान से सुन लो इस बात को। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ? एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? और इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करना चाहता हूँ? एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या करने वाला हूँ? एक तो निकालूंगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। और एक क्या निकालूंगा? लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। और एक क्या निकालूंगा? एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ 3 तो मेरे भाई बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? सिंपल, मैं पहले एफ ऑफ 3 निकाल देता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 निकालोगे तो यहाँ पे क्या रख दोगे? 3। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ चुका? 3 आ चुका। ये तो बहुत आसान सा है, ये फाइंड कर लिया। अब मैं एल एच एल फाइंड करना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, देखो। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या थी? राइट हैंड लिमिट। क्लियर? तो यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं फाइंड करना चाहता हूँ, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है अपने पास? लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेप यूज करूँगा मेरे भाई, छोटा सा स्टेप जो ध्यान देंगे आप। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। इसका मतलब समझेंगे, मतलब समझेंगे मेरे भाई। एक बार मतलब समझ लो इसका, कि हम लेफ्ट में चेक करना चाहते हैं, लेफ्ट में चेक करना चाहते हैं। तो मैंने एक h बहुत छोटी सी क्वांटिटी ले ली जो किसकी तरफ बढ़ रही है? 0 की तरफ, मतलब कि 0.0001। और उसको अगर हम 3 में से घटा दें, उसको हम 3 में से घटा दें, 3 यहाँ है हमारा कहीं, उस h को हम 3 में से घटा दें, तो कहाँ की बात हो गई? 3 में से हम किसको घटा रहे हैं?
0.001 को घटा रहे हैं मान लो, तो कहाँ की बात हो रही है, लेफ्ट की बात हो रही है या राइट की, लेफ्ट की बात हो रही है। और हम क्योंकि क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट की बात हो तो गई, क्लियर है ना। तो ये स्टेप ऐसे समझ में आएगा आपको जैसे मैंने बताया, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच निकालना है, तो डायरेक्ट इसके पास आ जाओ, इसके पास आ जाओ। यहाँ पे 3 माइनस एच रखोगे और यहाँ पे भी क्या रखोगे, 3 माइनस एच, तो f ऑफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस एच। और ये h टेंस टू 0 है ना कि एग्जैक्ट 0, मैं बोल तो रहा हूँ कि 0 की तरफ बढ़ रहा है, h 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो 3 में से हम इसको 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं, 3 में से 0 गया तो 3, भाई हम एग्जैक्ट फिर इसको लास्ट में क्या बोल देते हैं, ये 0 आ चुका अपना। वैसे ये h टेंस टू 0 बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता कि h एग्जैक्ट 0 है। तो 3 माइनस 0 कितना आ चुका, 3, क्लियर है ना बात। मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, एक टाइम पे जाके इसको हम 0 मान लेते हैं, है ना, मानते हैं ना कि एग्जैक्ट 0 है, मान लेते हैं। तो 3 में से 0 गया तो 3। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं मेरे भाई, राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, और यहाँ पे भी मैं क्या स्टेप यूज करूँगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। तो मैं क्या कर रहा हूँ, h एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी ले ली मैंने, जो किसकी तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ, मान लो 0.001, और 3 में जब आप 0.001 जोड़ोगे तो राइट साइड की बात होगी या लेफ्ट साइड की बात होगी, राइट साइड की, क्योंकि हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, क्लियर है ना बात। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए ये रूल लगा रहे हैं, क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, h एक ऐसी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ली मैंने जो किसकी तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ, मान लो 0.001। 3 में जब आप 0.001 जोड़ोगे तो किधर की बात होगी, राइट की बात होगी या लेफ्ट की, राइट की, क्योंकि कौन सी लिमिट सोल्व कर रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट। वेरी सिंपल मेरे भाई, एक बार दिमाग में जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ वो एक बार सेट कर लो, सारे क्वेश्चन में यही चीज़ लगनी है, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक पाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, बहुत अच्छे से आप कर सकोगे। अच्छा, बस आगे तो बहुत आसान सा काम है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h निकालना है, तो f ऑफ x के पास चलेंगे, तो 3 प्लस h यहाँ रखेंगे, 3 प्लस h यहाँ पे, तो f ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू 3 प्लस h। और जब यहाँ पे h टेंस टू 0 है तो इसको हम 0 मान लेते हैं, ये एग्जैक्ट 0 होता नहीं है, तो 3 प्लस 0 3। तो LHL आपका 3 मेरे भाई, RHL आपका 3, और f ऑफ 3 तो 3 है ही, देखो निकाला है हमने, f ऑफ 3 भी 3 है। तो क्या कहोगे यहाँ पे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, CTS कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो मेरे भाई ये डेफिनेशन आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैं ये आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो एक बार थोड़ा सा बैक करके वीडियो को फिर से देखो, बिल्कुल समझ में आने वाली है। और मैं यही स्टेप लगातार यूज करता चलूँगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम स्टेप उठाऊँगा जो ये यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस में। और भी क्लियर है ना बात। थ्योरम देखते हैं, बहुत अच्छी थ्योरम, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया थ्योरम, ध्यान से देखोगे। f और g यहाँ पे दो रियल फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है किस पे, एक रियल नंबर c पे। तो यूँ कह रहा है कि दोनों फंक्शन का जोड़ भी कंटिन्यूस होगा c पे, दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी कंटिन्यूस होगा c पे, और दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस किस पे, c पे। और जब f फंक्शन को आप g से डिवाइड करोगे वो भी कंटिन्यूस होगा किस पे, c पे। बट gc वहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, gc अगर 0 हो गया तो। क्लियर है ना। मान लो आपके पास रियल फंक्शन, मतलब जिनकी डोमेन रियल हो, आपके पास fx क्या है, x, इसकी डोमेन रियल है, रियल फंक्शन है। gx क्या है, sin x, इसकी डोमेन रियल है, रियल फंक्शन है। क्लियर। और ये कंटिन्यूस है, दोनों के दोनों कंटिन्यूस है किस पे, at x इज इक्वल टू c पे। तो इनका जोड़ fx प्लस gx, मतलब x प्लस sin x भी कंटिन्यूस होगा किस पे, at x इज इक्वल टू c पे। और fx में से gx घटाओ या gx में से fx घटाओ, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस होगा किस पे, at x इज इक्वल टू c पे।
और एफ एक्स की मल्टीप्लाई जी एक्स से करोगे x इंटू साइन एक्स होगी। ये भी कंटिन्यूस होगा किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। और लास्ट चीज़, जब मैं एफ एक्स को डिवाइड करूँगा जी एक्स से तो क्या बनेगा, x अपॉन में साइन एक्स। ये भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। बट एक चीज़ का मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपका जी सी है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जी सी मतलब जब आप सी लगाओ, मतलब साइन सी, जी सी मतलब साइन सी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात थी, क्वेश्चन में यूज़ होंगी ये चीज़ें, मैं बताऊंगा और भी वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज। मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया है, और भी ज़्यादा बेसिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ, और भी छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। और इसको आप फिलहाल ध्यान से करिए, एक्सरसाइज करते नेक्स्ट वीडियो में। ओके।